जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। तो देखिए, शेषफल प्रमेय पे हमको हमारे कंपटीशन में आधारित सवाल किस प्रकार से मिलती हैं और उनको हम कम समय में कितने अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, इस चीज़ को भी आप समझिएगा दोस्तों। तो देखिए, शेषफल प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, शेषफल प्रमेय में आपको नंबर सिस्टम में नहीं दोस्तों, आगे भी व्यंजकों पे आधारित सवालें भी आपको शेषफल प्रमेय में मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हम केवल संख्यात्मक मान को ही लेकर उस पर रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर चर्चा करेंगे और व्यंजकों को लेकर नहीं चर्चा करेंगे। और देखिए किस प्रकार से सवालें हमको हमारे शेषफल प्रमेय में पूछी जाती है दोस्तों। जैसे हम आपको कहते हैं कि 17 × 23 और इसमें आप भाग दे दीजिए किसका दोस्तों, 12 का। तो आप क्या करेंगे, 17 में पहले 23 का गुणा करेंगे, फिर जितना हमको भागफल मिलेगा फिर उसमें क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, हम 12 का भाग देंगे। ठीक है, पर क्या करेंगे, अब इससे आपकी कैलकुलेशन दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी कैलकुलेशन को हम घटाने के लिए क्या करेंगे, हमसे भागफल की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं करेगा, बस बोलेगा कि दोस्तों बताइए कि शेषफल इसमें क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमको इस संख्या में 12 से भाग देनी है, तो हम इसको 12 के पदों में तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। 23 को हम लिख सकते हैं 12 + 11 और इस पूरी श्रृंखला में हमको भाग देनी है किससे, 12 से। अब देखिए इनका गुणा आप आसानी से कर सकते हो, 12 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और फिर प्लस 12 गुणे क्या हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे हम गुणा करते हैं इसका प्लस 5 × 12 प्लस 5 × 11। अब इस पूरे मान को किससे भाग देना है हमको, 12 से। तो देखिए संख्याएं अलग अलग प्लस में है, तो आप अलग अलग इनको 12 से भाग देकर जितना मान आएगा सबको जोड़ देंगे, फिर आपको उनका एक छोटा मान मिल जाएगा। तो देखिए 12 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 12 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 12 से ये भी विभाजित हो जाएगा, पर ये टर्म 12 से विभाजित होगा नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, शेष है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 11 बटे 12। अब ये तो विभाजित हो गए, तो बचा हुआ भाग वही है ना, तो वही हमारा क्या है, शेष है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 12 का 11 में गुणा किया आपने 55, 55 बटे 12। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, 12 चौक 48। अब 48 से 55 कितना अधिक है दोस्तों, 48 2 50, फिर 5 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा क्या मिल गया, शेष मिल गया किसको, 17 × 23 को 12 से विभाजित करने पर। अब देखिए अब हम इसी को क्या करेंगे, इतना प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं हम 12 का 17 में सीधा भाग देते हैं, तो कितनी बार शेष बच रहा है इसका, 5 बच रहा है। ठीक है, फिर इस 23 को हम भाग देंगे तो कितना बच रहा है दोस्तों, 11 बच रहा है। इसलिए हमने इसको आपको 12 के पदों में तोड़कर समझाया। तो अब यहाँ से फिर हम इसमें किसका भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं। तो 55 में अभी आपने 12 का भाग दिया तो देखा हमको शेष कितना मिला, 7। और ये शेष क्या है, हमारा धनात्मक शेष है। देखिए कुछ जगह आपको जरूरत पड़ेगी ऋणात्मक शेष की, तब वो ऋणात्मक शेष आपका क्या होगा, जो धनात्मक शेष मिला उसी को हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी में से घटा देते हैं, तो हमको ऋणात्मक शेष भी मिल जाता है। या ऋणात्मक शेष जो हमको मिल रहा है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें से उस ऋणात्मक शेष को हम घटा देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, हमको धनात्मक शेष मिल जाएगा। जैसे 7 मिला, तो अगर ऋणात्मक शेष यहाँ पे 7 के लिए आपको क्या मिलता, 12 में से 7 को घटा दीजिए, क्या मिलता दोस्तों आपको 5, और साइन हम क्या लगा देते इसका, माइनस। तो ये हमको क्या मिलता है, ऋणात्मक शेष मिल जाता है। या ऋणात्मक शेष 5 मिल रहा है तो धनात्मक शेष कितना मिलना चाहिए, 12 में से हम 5 को घटा के कितना लिख देते दोस्तों, 7 लिख देते। ठीक है, ये तो नॉर्मली हो गया। अब क्या होता है, सवालें इस तरीके से देखती है, इस पे आपको घात लगा के दे देगा, बोलेगा 123, 17 के घाते 123, इसको आप 12 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम आगे अपनी सवालों के साथ भी समझते हैं, सवालें भी लगाए जाएंगे और घात पे जो आधारित सवालें होंगी इनसे उनको भी हम समझते जाएंगे दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, बोला फाइंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग सेक्शन, निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहली सवाल बोल रखा है 68 के घाते 88, तो 68 का आप 88 बार गुणा करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तब सवाल किस तरीके से लगेगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको पहले लिखते हैं। देखिए 68 के घाते क्या हो गया, 88 बटे 67, भाग किससे देना है हमको, 67 से। तो हम क्या करेंगे, इसे घात को भूल जाते हैं अभी कुछ देर के लिए। ठीक है, घात को भूल के क्या करते हैं, इस 68 में हम किसका भाग देते हैं, 67 का भाग देते हैं। तो शेष कितना मिला आपको, एक। अब इस एक की घात हम कितनी कर देंगे दोस्तों, 88। एक की घात कितनी कर देंगे, 88। तो एक की घात चाहे जो हो, मान
मान कितना मिलना है आपको, 1 ही मिलना है। तो इस प्रक्रिया में हमको शेष कितना मिला दोस्तों, 1 मिला। अब देखिए इसी तरीके से आगे सवाल बोल रखा है क्या, 18 की घात 15 प्लस 4, इसमें किसका भाग देना है दोस्तों, 17 का भाग देना है। तो क्या लिखते हैं हम, 18 की घात 15 प्लस 4 भाग दिया किसका, 17 का। तो यहाँ से देखिए 18 में 17 का भाग देते हैं, उसकी घात को भूल जाते हैं अभी, तो कितना मिलेगा हमको शेष 1 की घात कितनी लिखेंगे दोस्तों, 15। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 17 में 4 का भाग, 4 में 17 का भाग, तो हमको 4 मिला। अब 1 की घात 15 कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1, और बचा मान 4, 4 1 5। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए शेष हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा। अब देखिए अगली सवाल जो बोल रखी है, 45 के घाते 50 माइनस 9 और भाग किससे देना है आपको, 44 से। तो देखिए 45 में हम 44 का भाग देते हैं, शेष कितना आया, 1, और घात कितनी 50। अब 9 में भाग दोगे आप, 9 ही मिलेगा आपको। तो 1 की घात 50 कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 9 कितना मिल गया आपको, यहाँ से -8। अब देखिए ये आपको मिली क्या, ऋणात्मक शेषफल। अब ऋणात्मक शेषफल को हम दोस्तों कैसे धनात्मक में बदलते हैं, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी में से क्या करेंगे, इस मान को हम घटा देंगे। यानी मतलब 44 से भाग दिया है तो 44 में से हम 8 को घटाते हैं, हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 36। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगली सवाल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरी सवाल ही ऋणात्मक शेषफल पे लग जाएगी। 75 के घाते क्या दे रखा है, 65, और कितना जोड़ा है इसमें 35, और इसको किससे भाग देना आपको, 76 से। तो देखिए 76 से 75 में भाग दिया तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, 75 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इस केस में, हम इस 75 को देखेंगे 76 से कितना कम है, तब वही आपका क्या होगा, ऋणात्मक शेष होगा। कितना कम है दोस्तों, -1 कम है, और ये घात क्या होगा इसकी, 65। अब 76 का 35 में भाग दिया, कितना मिल गया हमको, 35। अब देखिए मान -1 की घात 65। अब 65 सम है कि विषम है, ये क्यों देखेंगे हम, क्योंकि अगर घात सम होगी तो इस -1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अगर घात विषम होगी तो इस -1 का मान क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो घात विषम है तो मान इसका -1 प्लस 35, -1 प्लस 35, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको यहाँ से 34। इसका शेषफल हमको कितना मिल गया, 34। अब देखिए आगे बोल रखा है यहाँ से 43 के घाते 45 प्लस 5 भागे 44। अब बिना पेन पेपर के भी आप दोस्तों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 43 44 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 की घात 45। 45 सम है कि विषम, विषम है, तो -1 की घात 45, यानी मतलब मान हमको क्या मिलेगा, -1। और 5 में हम 44 से भाग देते हैं तो कितना मिलना है हमको, 5 ही मिलना है। तो -1 और प्लस 5 कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, 4। तो ऑप्शन जो हमारा 4 दे रखा है उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 85 के घाते 97 माइनस 27 भागे 86। अब देखिए 85 86 से कितना कम है दोस्तों, -1 कम है, घाते 97 माइनस 27। अब -1 की घात 97, 97 विषम, तो मान भी क्या मिलेगा आपको, -1 और -27। यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों, -28। अब देखिए -28, तो ये तो आपको ऋणात्मक शेषफल मिला, हमको चाहिए धनात्मक। तो हम क्या करेंगे, 86 में से 28 को क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। तो घटाते हैं, कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 हासिल गया 16 में से 8 घटाया आपने 8, फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 7 में से 2 घटाया, कितना मिल गया 58। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 58। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमको किस तरीके से सवालें मिलते हैं दोस्तों। बोला है 2 की घात 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो शेषफल की जो सवालें होती हैं हमको सरसमका पे लगाने के लिए भी मिलती हैं। ठीक है, या विभाज्यता नियम की सवाल भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सरसमका कौन कौन सी आपको मिल सकती है। अभी तो ये इन्हीं तीनों सरसमका में से कोई एक सरसमका पर आधारित होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस सरसमका पर, इन तीनों सरसमका में से इसका किस सरसमका पर आधारित है। तो यहाँ पे है, देखिए हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 16 2 की घात 16 माइनस 1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात
8 और पूरे की घात 2, तो घात के ऊपर घात, घात का क्या हो जाता है गुणा, घात के ऊपर घात, घात का गुणा हुआ, तो 8 में 2 का गुणा किया, फिर यही क्या मिलेगा हमको 2 के घाते 16, और यहाँ से क्या हो गया ये -1 को भी तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो सरसमका कौन सी यूज हो जाएगी हमारी, a² - b², और इसका मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या लिखते हैं दोस्तों हम a - b, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ना, एक ब्रैकेट में a - b यानी मतलब 2 के घाते 8 - 1, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 8 + 1 दोस्तों। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 की घात 8, 2 का हम कितनी बार गुणा करेंगे 8 बार, तो कर सकते हैं दोस्तों, करते हैं हम 2 × 2, 1 2 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 3 7, और ये हो गया आपका 8 बार। तो हम इनका गुणा करके देखते हैं, 2 की घात के 8 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और फिर 64 में क्या करते हैं हम इसे 4 का गुणा कर लेते हैं, 64 में क्या करते हैं 4 का गुणा कर लेते हैं, 64 में 4 का, 4 चौक को 16, तो 6 हासिल लगा, एक 6 चौक को 24, 24 से कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो मान हमको कितना मिल जाएगा 256, 256 - 1, और फिर क्या मिलेगा 256 + 1, तो 256 में से 1 घटाया, कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको 255, फिर गुणे 256 में 1 जोड़ दिया, कितना मिल गया 257, ठीक है। तो अब देखिए मान 255 257 आपका, ठीक है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है, इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो इसको आपको किसी दिन इस पे हम वीडियो बना के आपको देंगे कि आप कैसे चेक करके बता सकते हैं कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले हम देखते हैं 255, ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इन संख्या में से किससे किससे विभाज्य होगा, तो 255 11 से विभाज्य होगा, तो 11 से विभाज्यता के नियम को लगा लेते हैं, 5 2 7 में से 5 घटाया 2, तो हमने बताया था आपको 11 से विभाज्यता के लिए समस्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों के योग का अंतर कितना मिलना चाहिए आपको, 0 चाहे 11, तो ये आपको नहीं मिला, ये तो 11 से नहीं होगा, ठीक है। फिर हम 13 से देखते हैं, तो 13 से देखते हैं 255 को हम किससे विभाजित करते हैं 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक है, कितना बच जाएगा आपका 12 125, तो ये विभाजित होगा, 13 के टेबल में 125 आता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 17 से देखते हैं, तो 17 से हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं 17, 17 एकम 17, कितना बच जाएगा ये 8 और 5 85, और 17 × 5 कितना हो जाएगा आपका 85, तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, यानी मतलब ये किसका गुणनफल है, 17 × 15 का गुणनफल गुणे 257, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कौन सा होगा 17, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, 7 के घाते 12 - 4 के घाते 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, या बोल रखा है 7 के पावर 12 - 4 के पावर 12 इज डिविजिबल विच ऑफ द फॉलोइंग 34 33 36 एंड 35, तो इनमें से ये इन चारों ऑप्शन में से ये मान किससे विभाजित है, तो ठीक है। फिर वही सरसमका जो अभी आपको पीछे बताया उसी सरसमका को हम आगे लेके बढ़ते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 7 के घाते 12 - 4 के घाते 12, तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 7 के घाते 6, और इस पूरे के घाते क्या लिखा हमने 2, फिर -4 के घाते 6, और इस पूरे के घाते क्या लिखा हमने 2, तो घात के ऊपर घात, तो गुणा होके फिर मान हमको क्या मिलेगा दोस्तों वही मिलेगा। तो देखिए अब ये क्या होगा a² - b² का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7 के घाते 6 - 4 के घाते 6, और दूसरे में 7 के घाते 6 + 4 के घाते 6, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, फिर देखिए ये धनात्मक वाला मान तो अब किसी सरसमका पे आपका लगेगा नहीं, तो हम इसको लेके चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको फिर आप लिख सकते हो क्या 7 के घाते 3, 7 के घाते 3, और इस पूरे के घाते क्या लिखोगे आप 2, फिर -4 के घाते 3, और इस पूरे के घाते कितना लिखोगे आप 2, तो देखिए, और ये पूरा इस तरीके से। फिर आगे क्या है 7 के घाते 6 + 4 के घाते 6, अब यहाँ से देखिए 7 के घाते 3 घाते 2, 4 के घाते 3 घाते 2, फिर वही फार्मूला सरसमका a² - b², तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखोगे आप 7 के घाते 3 + 4 के घाते 3, और दूसरे ब्रैकेट में 7 के घाते 3 - 4 के घाते 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7 के घाते 6 + 4 के घाते 6। अब यहाँ से देखिए 7 के घाते 3
देखिए सब संख्याओं का आप कम से कम 1 से 30 तक की संख्याओं का आप वर्ग और क्या याद करेंगे, घन। ठीक है, वर्ग और घन 1 से 30 तक की संख्याओं को आपको मुंहजबानी याद रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 7 के घाते 3 कितना मिलता है हमको, 343। 4 के घाते 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, ये और दूसरे में हो जाएगा 343 माइनस 64 और यहाँ से मिल जाएगा 7 के घाते 6 प्लस 4 के घाते 6 का हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हल करने के बाद मान हमको कितना मिलता है दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 3 7 6 4 10 और यहाँ से 3 1 4। ठीक है, 407 गुणे इसको घटा लेते हैं हम, 13 में से 4 घटाया 9, फिर यहाँ पे हमको 3 मिलेगा, हासिल लिया 13, 13 में से 6 घटाया हमको कितना मिल जाएगा 7 और यहाँ पे कितना बचा 2 और ये गुणे 7 के घाते 6 प्लस 4 के घाते 6। अब हम ऑप्शन की चर्चा करते हैं, 407 और 289। देखिए अब सवाल को बिना आगे बढ़ाए देखिए 34, ये दोनों मान कोई 2 से विभाजित नहीं विभाजित, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, कट। 36 भी 2 आपको कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई किसी भी मान में गुणा करने पर सम संख्या होनी चाहिए ना, तभी तो 2 से विभाजित होगी। तो दोनों संख्याएं क्या है, सम नहीं है, तो 2 से नहीं ये विभाजित करेगा, नहीं है। अब 5 से चर्चा कर लेते हैं, क्या 5 से विभाजित होगा, 5 से है तो आपको क्या रहना चाहिए इसके। अब 35 में आप किसी भी संख्या का जब भी गुणा करोगे तो अंतिम मान आपको क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, अंतिम संख्या 5 नहीं है। तो मान बचा कौन सा दोस्तों हमारा, 33। तो हम 33 से चेक करते हैं इसको कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 407 को आप एक करके देख लीजिएगा और 279 को करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 33 से ही विभाज्य होगी। तो इस तरीके की सवालों में हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन और अपने माइंड दोनों का आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको देखना है ना, अब यहाँ पे जो मान मिल रहा है उसमें कोई भी मान आपको सम नहीं मिला, तो सम वाले ऑप्शन तो आपको पहले ही कट कर देने हैं। ठीक है, फिर देखिए 35 आपको दे रखा था और 33 दे रखा था, तो देखिए ये आपका 3 में 3 का अगर गुणा करते हैं 9 तो मिल जाना है हमको। ठीक है, बट 5 में किसी संख्या का भी आप गुणा करोगे तो अंतिम अंक क्या मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। बिना सोचे समझे आपको टिक करके क्या करना है, आगे बढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बोल रखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 इज डिविजिबल बाई 34। फिर आगे बोल रखा है यदि 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 को 34 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इन सबको हम जोड़ लेते हैं। अब इस तरीके की सवालों को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सवाल देखिए दोस्तों, 73 75 78 57 और 197, इनको किससे विभाजित करना है दोस्तों, आपको 34 से विभाजित करना है। तो चलिए अब हम हर एक संख्या को अलग अलग 34 से विभाजित करके बस शेषफल को लिखते जाएंगे। फिर जो शेषफल पूरा मिल जाएगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उनसे जो पूरा मान मिलेगा फिर उसको क्या करेंगे, 34 से विभाजित करेंगे। तो चलिए 73 को 34 से विभाजित करते हैं। तो 34 दूनी 68, 68 73 से कितना कम है, या 68 से 73 कितना अधिक है, 68 तो 70 और 3 कितना अधिक है दोस्तों, 5। फिर यहाँ पे 75, 68 ही मिलेगा, 68 2 और 5 कितना हो गया, 7। 68 और 78 में कितने का अंतर, 10। अब 57, तो ये एक ही बार जाएगा, 57 में से हम 34 को घटा देते हैं, कितना मिल जाएगा, 3 और 2 कितना मिल गया दोस्तों, 23 प्लस 197। अब ये कितनी बार जाता है, 3 बार लेके जाते हैं, नहीं 3 त्रिक का 9 नहीं, 4 बार भी, 3 चौक को 12 नहीं, 3 पच्चे 15, 6 बार लेके जाते हैं। देखते हैं दोस्तों 6 बार, 34 गुणे 6, 6 चौक को 24 2, 6 त्रिक 18 2, 20, ये अधिक हो गया। ठीक है, तो कितनी बार लेके जाएंगे दोस्तों, हम 5 बार लेके जाएंगे। ठीक है, 5 बार, 4 पच्चे 20 और यहाँ पे क्या हो गया 2 और 5 ये 15 2 17। अब 170 से कितना अधिक है, 97 है दोस्तों आपका 27 अधिक है। अब इनको जोड़ के फिर क्या करेंगे, हम 34 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 5 12, 12 10 22, 22 और ये आपका 23 और 27 जोड़ के यहाँ से 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 और 22 72, 72 बटे
34, 72/34। अब देखिए फिर 34 दूनी 68। अब 72 68 से कितना अधिक है दोस्तों? 4 अधिक है, तो ये शेषफल हमारा कितना मिल गया? 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे फिर इन्हीं का क्या बोल रखा है आपको गुणा करने के लिए। जो सवाल आपने पीछे पढ़ी जहां पे आपको योगफल दे रखा था वहीं पे क्या लगा दिया है दोस्तों? अब गुणन फल लगा दिया। तो अब ये कैसे लगेगा? सेम प्रोसेस, बस अप्लाई करना है। वहां पे आप ऐड कर रहे थे नंबर को, यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों? आपको उनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये आपका इसका मल्टीप्लाई है 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे? 34 से। तो अभी पीछे डिवाइड किया 73 को 34 से हमने विभाजित किया तो कितना शेषफल मिला था हमको? 5। 75 को विभाजित किया 7, 78 को विभाजित किया 10, 57 को विभाजित किया 23, 197 को विभाजित किया 27। अब फिर इनको गुणा करके किससे विभाजित करोगे आप? 34 से। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 7 में 5 का गुणा किया 35, और 23 में 10 का गुणा कर देते हैं दोस्तों, कितना मिल जाएगा? 230 गुणे 27/34। अब देखिए इनको अलग अलग। 34 35 को विभाजित करेगा तो शेषफल कितना देगा दोस्तों? 1। अब 230 34 से विभाजित करते हैं, 230 को करते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? कितनी बार हम लेके जाते हैं देख लेते हैं। 5 बार लेके गए थे ना, 4 5 20, 6 दूनी 18। ठीक है, 18 और 2 कितना मिल जाएगा आपको? 20। तो 200। ठीक है, 200 बार लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको? ये मिल जाएगा आपको 6 बार लेके गए थे ना दोस्तों, 6 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौक को 24, 6 3 18 तो 20, 204। और 204 230 में से घटा देते हैं दोस्तों, हमको कितना मिल जाएगा? 26। और 26 गुणे ये क्या हो जाएगा? 27 बटे क्या करते हैं हम? 34। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम? इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आती है फिर उसमें भाग देते हैं, क्योंकि 26 में 34 से भाग दोगे आपको शेषफल 26 ही मिलेगा। 27 में भी भाग देंगे आपको 27 ही मिलेगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए हमने आपको बताया क्या कि इसको लिख लीजिए 20 प्लस 26 गुणे क्या कर लेते हैं? 27। ठीक है, बटे 34। तो यहाँ से हल करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 27 का 20 में गुणा करेंगे 27 दूनी 54, 540 मिल जाएगा। और 6 का गुणा 27 में करते हैं, 7 6 42, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना मिल जाएगा आपको? 16। तो इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना मिलता है हमको? ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 6 4 10, 5 1 6 1 7, 700 बटा कितना कर देते हैं? 34। ठीक है, 34। तो अब देखिए भाग देते हैं। 34 दूनी 68, कितना हासिल बचेगा? 2। इसको 68 70 में से घटाते हैं 2, फिर ये कितना मिलेगा हमको दोस्तों? 2। तो क्या 22 34 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सवालें आपका समय लेंगी। अब क्या करते हैं आप? पूरे का गुणा करके आप भाग लेंगे तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अलग अलग शेषफल निकालेंगे, फिर उनको क्या करेंगे? छोटी छोटी वैल्यू में तोड़ के फिर उनका गुणा करेंगे शेषफल का मान, फिर उसको 34 से आप भाग देते हुए लास्ट में क्या मिल जाएगा? आपको उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे बोल रखा है 43 के घात 197। क्या आप 43 का 197 बार गुणा करेंगे? नहीं। किससे विभाजित करना है इसको? आपको विभाजित करना है इसको किससे? 7 से विभाजित करना है। तो आप सीधा ये 43 के घात है कितना दोस्तों? 197 बटे 7। अब कितनी बार जाएगा? 7 6 42, 43 में से 42 घटाया 1 की घात कितनी दोस्तों? 197। 197। अब 1 की घात चाहे जो हो, मान आपको क्या मिलना है दोस्तों? 1 ही मिलना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? 25 की घात 102, और भाग किसको देना है? इससे 17 को। 25 की घात 102 और भाग किससे देना है? 17 से। और इसमें पूछा है आपका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 25 को अगर हम 17 से भाग देते हैं शेषफल कितना दोस्तों? 8। एक ही बार जाएगा, और घात कितनी? 102। अब फिर इसको 17 से भाग दोगे, मामला फंस रहा है। तो अब क्या करते हैं? इस 8 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए मान को आपको छोटा करते जाना दोस्तों। 102। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 2 गुणा किया 3 0 6। अब देखिए
17 के नज़दीक 2 की घात का कौन सा मान होगा? 2 के घाते 4 करते हैं तो हमको 16 मिलेगा। 16 क्या है 17 के नज़दीक, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम 4 से विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इसको 4 से विभाजित करते हैं 306 को, तो देखते हैं मान कितना मिलता है। 306 को अगर 4 से विभाजित करते हैं उसका मतलब ये 2 की घात 4 हो जाएगी, और इसको विभाजित किया 6 से आपका 30 तो 28, 7 चौक को 28, 7 चौक को 28 को 30 में से घटाते हैं, कितना मिलेगा हमको शेष? 2। फिर ये 26 किया, कितनी बार जाएगा? 6 चौक को 24, फिर कितना शेष मिला आपको? 2। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं अलग करके लिख सकते हैं? 2 की घात 2 को हमने अलग करके लिख लिया ना, 2 की घात 2 को हमने अलग करके लिख लिया, और इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको? 304 और 304 और ये घात 2, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ना वापस 306। तो देखिए यहाँ से अब इसको विभाजित करने में क्या हो जाएगी, हमको आसानी हो जाएगी। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। 16 की घात कितना? 76 गुणे 2 की घात 2 का मतलब कितना मिल जाएगा आपको? 4। अब इसको 17 से भाग देते हैं। 16 को 17 से भाग देंगे, कितना मिलेगा आपको? शेषफल। भाग तो जाएगा नहीं, तो 16 को देखेंगे 17 से कितना कम है दोस्तों? 1 कम है, तो -1 की घात कितना लिखोगे आप? 76, और गुणे क्या हो गया ये? 4। तो देखिए -1 की घात 76, मान क्या है? सम है 76, तो मान इसका क्या मिलेगा आपको? सम ही मिलेगा, यानी मतलब 1 मिलेगा। 1 में 4 का गुणा किया, कितना मिल जाएगा दोस्तों? 4 मिल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन को आपको करना भी नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा, और मान हमको क्या मिल गया? शेषफल हमारा तुरंत ज्ञात हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे फिर वो रखा है 3 के घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होंगी? तो देखिए इस तरीके की सवालें भी बहुत पूछी जाती हैं आपसे। 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 किससे विभाजित होगा? ठीक है, तो देखिए इस पूरी श्रृंखला में देखिए सबसे छोटा मान तो यही है ना, और ये जो सबसे छोटा मान है ये सब में उपस्थित है। 3 की घात 25 इसमें भी है, 3 की घात 25 इसमें भी है, 3 की घात 25 इसमें भी है। तो क्या ये पद सब में क्या हो जाएगा दोस्तों? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होगा तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26 में से 25 हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। और 27 में से 25 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 2। और 28 में से 25 निकाला तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना मिल जाएगा? 3 1 4 और 3 की घात 2 का मतलब 9 और 3 की घात 3 का मतलब 27। 3 3 का 9 3 27। अब जोड़ लेते हैं 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 27 तो 3 27 में जोड़ते हैं 30 और 30 10 40। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों? 3 की घात 25 गुणे कितना मिलेगा हमको? 40। तो देखते हैं क्या 40 हमारे ऑप्शन में दे रखा है? कहीं नहीं दे रखा है। तो अब देखिए 0 तो दे रखा है, तो 0 किस ऑप्शन में है? लास्ट वाले में है। तो लास्ट वाले में ये हो सकता है, क्यों? 3 के घाते 25 गुणे हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10। अब देखिए 10 यहाँ से ले लेंगे और 3 यहाँ से, तो 10 3 30 आपका मिलेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सवालों को हम इस तरीके से इसमें देखेंगे सबसे छोटा पद है कौन सा, फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? उभयनिष्ठ कर लेते हैं। उभयनिष्ठ करने के बाद जो मान मिलता है वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, उसी को हल करके क्या कर लेंगे? हम उसका गुणनखंड करके देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब देखिए आगे दोस्तों क्या बोल रखा है? बोल रखा है 4 के घाते 11 प्लस 4 के घाते 12 प्लस 4 के घाते 13 प्लस 4 के घाते 14 प्लस 4 के घाते 15 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है? तो सेम तरीके के पीछे सवाल ध्यान दीजिएगा। इस टर्म में देखिए सबसे छोटा पद यही वाला है ना, सबसे छोटा पद यही वाला है दोस्तों। तो ये क्या होगा? इस पूरी श्रृंखला में उभयनिष्ठ। तो जब ये पूरी श्रृंखला में उभयनिष्ठ 4 के घाते 11 तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? 1। अब 12 में से 1 निकाल लिया तो 1 मान बचेगा। फिर इस 13 में से 11 निकाला तो कितना मान बचेगा? 2 मान। फिर इसमें से 11 निकाल दिया तो कितना मान बचेगा दोस्तों? 3। और फिर इसमें से 11 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 4। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 4 के घाते 11, 4 1 5 और 4 के घात 2 का मतलब 16, 4 के घाते 3 का मतलब 4 चौक को 16 और 16 चौक को
64, फिर 64 में आप 4 का गुणा करते हो, कितना मिलता है आपको 256, जो अभी पीछे आपको हमने गुणा करके दिखाया था। तो यहाँ से देखिए इसको हल करके देखते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा। ये मिल जाएगा 16 5 21 और ये 6 4 10 और 6 5 11, यहाँ से मिलेगा 6 4 10, एक हासिल गया, 6 6 12 और यहाँ से एक हासिल जाएगा इस पे 320 और ये 321 जुड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 341। तो देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 341 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शन में क्या किया, 341 दे रखा है। तो एकदम यहाँ पे सीधा आपको दे दिया, जो आपने वैल्यू कॉमन करने के बाद जो आपको कैलकुलेशन करना था उसका मान आपको यहाँ पे सीधे दे दिया, तो ये तुरंत लग जाएगा। पीछे वाले सवाल में क्या था, वहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा दिया था, वहाँ पे आपको हल करने पे मान 40 मिल रहा था और आपको ऑप्शन में 30 दे रखा था। तो 40 को आप तोड़ सकते हो, 4 गुणे 10 और 3 के घाते 25 से एक 3 ले लिया तो हमको क्या मिल गया था, 30 मिल गया था। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए 9 + 9 के घाते 2 + 9 के घाते 3 प्लस कहाँ तक जा रहा है, 9 के घाते 2 n+1 तक सीरीज ये जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 2 के घाते n+1 तक सीरीज ये जा रही है। और इसको किससे विभाजित करना है, बोला है 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा। अब देखिए अगर 9 को हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा, 3। अब 9 के घाते 2 को भी अगर आप 6 से विभाजित करते हो, इसको समझ लीजिएगा। देखिए 9 को हमने 6 से विभाजित किया तभी भी शेषफल 3। 9 के घाते 2 को हम 6 से विभाजित करते हैं तो देखिए आप इसको लिखेंगे ना अलग अलग, 9 गुणे 9 बटे 6। यहाँ से इसको आप हल करोगे तो इसका शेषफल 3 और फिर इसका शेषफल 3, कितना मिला आपको, 9 मिलेगा। फिर 9 को आप 6 से विभाजित करोगे, कितना शेषफल मिलेगा दोस्तों आपको, 3। ठीक है, अब देखिए 9 के घाते 3 आपको अगला टर्म मिलेगा बटे 6, तो आप फिर वही चीज करोगे ना, 9 गुणे 9 भागे 6। अब देखिए इसको आप विभाजित करेंगे तो शेषफल 3, इस 9 को आप विभाजित करोगे शेषफल 3, फिर इस 9 को आप विभाजित करोगे शेषफल 3। तो अभी आपने 3 गुणे 3 का भी शेषफल कितना देखा दोस्तों, 3, फिर ये गुणे 3 बटे 6 और फिर यहाँ से आप इसको फिर विभाजित करोगे शेषफल कितना, 3। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस पूरी श्रृंखला में हर एक मान के लिए आपको शेषफल कितना मिलना है, 3। इसके लिए भी शेषफल आपको 3, इसके लिए भी शेषफल 3, इसके लिए भी शेषफल 3 और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसके लिए भी शेषफल 3। तो ये शेषफल 3 कितनी बार मिल रहा है, पहला 1 2 3 कहाँ तक मिलेगा, 2n+1 तक मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो 3 मिल रहा है, पहले 9 के लिए, दूसरा 9 के घाते 2 के लिए, फिर तीसरा 9 के घाते 3 के लिए, फिर अगला 9 के घाते 4 के लिए, कहाँ तक मिलेगा ये पूरा मान हमको, कहाँ तक मिलेगा, ये कहाँ तक मिलेगा हमको, 2n+1 तक पूरा मान मिलेगा। ये 3 कितनी बार मिलेगा, 2n+1 बार मिलेगा। ठीक है, कितनी बार मिलेगा, 2n+1 बार। तो आप देखिए चाहे जितनी बार 3 का आप गुणा कीजिए, 3 का चाहे जितनी बार गुणा कीजिए, हर बार उसको 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना मिलना है दोस्तों, 3 ही मिलना है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए दिखा है ना, 9 के घाते 2, 9 के घाते 3, 9 के घाते आप 4 में करके देखिए, 9 के घाते 5 में करके देखिए, सब में आपको शेषफल कितना मिलते जाना है, 3 ही मिलते जाना है। तो देखिए हर एक टर्म के लिए आपको एक एक शेषफल मिलेगा ना, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और कहाँ तक मिलेगा, 2n+1 तक मिलेगा। तो उसमें भी आप पूरे पूरे जोड़ में जब आप 6 से भाग देंगे फिर शेषफल आपको कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन सी टिक कर देना है। ठीक है, अब याद रखिएगा इस तरीके की सवाल और भाग किससे, 6 से या 9 में 9 की कोई भी घात हो उसमें आप जब भी 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना मिलना है, 3 ही मिलना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।